हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है काइनेमेटिक्स हमारी सीरीज़ का। एंड आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो पहले हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे प्रीवियस लेक्चर पे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पे। सो चलिए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर हमारा, ए स्कूटर इज मूविंग अलॉन्ग ए स्ट्रेट लाइन ए बी कवर्स डिस्टेंस ऑफ 360 मीटर इन 24 सेकेंड्स। एक स्कूटर अपनी जर्नी एक स्ट्रेट लाइन पे स्टार्ट करता है ए टू बी 340 meters in 24 seconds and returns back to point C। अब ये वापस आता है पॉइंट C तक and travels 240 meters in 18 seconds। Find distance and displacement। यहाँ तक आपने जाना है कि डिस्टेंस हम जितना भी ट्रैवल करेंगे उतना ऐड करते जाते हैं। डिस्टेंस में कोई भी डायरेक्शन का मसला नहीं है, आप जिस साइड भी जाओ जिस डायरेक्शन में भी जाओ उतना हम ऐड करते जाएंगे। तो डिस्टेंस क्या आएगा 340 ए टू बी प्लस 240 680 मीटर्स। लेकिन अगर हम डिस्टेंस देखेंगे, ये इनिशियल पॉइंट है तो ये पॉइंट बी तक आया एंड लास्ट में पॉइंट सी तक आया। डिस्टेंस हम जब देखेंगे 340 एंड 240 को हमने ऐड किया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में क्या देखना है, इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। तो डायरेक्ट हम ज्वाइन करेंगे इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। कितना आएगा 340 माइनस 240 तो 100 मीटर्स डिस्प्लेसमेंट। सो क्या देखा हमने यहाँ पे, डिस्टेंस हम ऐड करते जाते हैं, जितना भी हम ट्रेवल करेंगे जिस भी डायरेक्शन में ट्रेवल करेंगे उतना हम ऐड करेंगे। डिस्प्लेसमेंट क्या है, हम डायरेक्शन का ध्यान रखते हुए हमें सबट्रैक्ट या प्लस करना है, वो हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। A man starts from his home and walks 50 meters towards north. 50 meters towards north. And he turns towards east, walks 40 meters. Turns towards east, walks 40 meters. And then reaches to his office after walking 20 meters towards south. 20 meters टूवर्ड्स साउथ। फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस अगर आप देखोगे, हम ये जितना भी ये आदमी जितना भी ट्रैवल किया 50 प्लस 40 प्लस 20 जितना भी इसने ट्रैवल किया वो हमारा डिस्टेंस आएगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट को ज्वाइन करते जाएंगे। इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट ए बी ज्वाइन करेंगे। सो ये जो बनेगा हमारा ये डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे हम एक ट्रायंगल ड्रा करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। 40 मीटर्स ऊपर 40 मीटर्स ये भी, ये टोटल 50 है, ये 20 है तो ये 30 आएगा 30। सो हमें क्या निकालना है, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू पॉइंट सी ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 40 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर। ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1600 plus 900। AB square is equal to 2500। AB is equal to under root 2500। AB is equal to 50 मीटर्स। सो यहाँ तक आपने देखा कि डिस्प्लेसमेंट आया हमारा 50 मीटर्स एंड डिस्टेंस कितना, डिस्टेंस हम इनको ऐड करेंगे 50 प्लस 40 प्लस 20 110 मीटर्स। So next topic is distance and displacement on a circular path। आज का हमारा मेन फोकस इसी टॉपिक पे रहेगा, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ऑन ए सर्कुलर, एक ऑब्जेक्ट अपनी जर्नी सर्कुलर पाथ के
सर्कमफ्रेंस पे करता है, तो उसकी क्या डिस्टेंस निकलेगी, क्या डिस्प्लेसमेंट होगी, वो हम इस टॉपिक में डिफाइन करेंगे। सो एक सर्कुलर पाथ है विद रेडियस r। सो एक ऑब्जेक्ट ने जर्नी स्टार्ट की पॉइंट A टू पॉइंट B। सो इसकी क्या डिस्टेंस रही होगी? डिस्टेंस बराबर होती है आर्क लेंथ ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। इस जो जितना भी आर्क लेंथ, जितना भी सर्कमफ्रेंस इस पे चलेगा, वो क्या होती है? डिस्टेंसेस की, और वो बराबर होती है r थीटा। r इज इक्वल टू रेडियस, थीटा इज इक्वल टू एंगल, ये सेंट्रल एंगल होता है इन रेडियंस। सो क्या निकलेगा? अगर एक ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ के अकॉर्डिंग चल रहा है तो कितना डिस्टेंस निकलेगा हमारा? r थीटा। सो क्वेश्चन, एक ऑब्जेक्ट ने सर्कुलर पाथ के अलॉन्ग ट्रेवल किया 90 डिग्री एंगल। सो उसकी क्या डिस्टेंस होगी? विद r रेडियस 90 कितना होता है? पाई डिवाइड बाई 2 रेडियंस। इतना तो आपको पता होगा कि 180 डिग्री होता है पाई, 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई डिवाइड बाई 180, 90 डिग्री इज इक्वल टू पाई डिवाइड बाई 180 इंटू 90 इंटू कितना निकला? पाई बटा 2। सो ये क्या आएगी इसकी डिस्टेंस। अब इस पाथ के अलॉन्ग हम डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। डिस्प्लेसमेंट जो बराबर होती है वो आती है 2r साइन थीटा डिवाइड बाई 2। ये देखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट 2r साइन थीटा बाई 2 कैसे आती है। जो आप जानते हो, हम इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट को ज्वाइन करते हैं डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए। यहाँ तक ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है, एंगल थीटा। सो यहाँ पे क्या करेंगे हम एंगल बाइसेक्टर डालेंगे। यहाँ पे क्या निकलेगा? थीटा डिवाइड बाई 2। सो इस ट्रायंगल को अगर हम बाहर निकालेंगे, यहाँ पे 90 डिग्री है, थीटा डिवाइड बाई 2, यहाँ पे 90 डिग्री, ये रेडियस r। तो साइन थीटा डिवाइड बाई 2, यहाँ पे डिवाइड बाई 2 किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर, ये हम p रखते हैं, p परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है? रेडियस। सो परपेंडिकुलर किसके बराबर आएगा? r साइन थीटा डिवाइड बाई 2। सो डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर है? इज इक्वल टू पी एंड पी, 2p। तो इसके बराबर आएगी 2r साइन थीटा डिवाइड बाई 2। ये हमारी डिस्प्लेसमेंट आती है किस पे? अलॉन्ग ए सर्कुलर पाथ। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पर्सन मूविंग फ्रॉम x टू y अलॉन्ग ए सेमी सर्कुलर पाथ। एक सेमी सर्कुलर पाथ, हाफ सर्कल पे एक x टू y एक पर्सन ने अलॉन्ग ए सेमी सर्कुलर पाथ। अगर ये हाफ फुल सेमी सर्कुलर पाथ पे आया है तो थीटा कितना आएगा इसमें? 180 डिग्री। थीटा 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियंस। इसकी जो डिस्प्लेसमेंट दी हुई है 200 मीटर्स। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 200 मीटर्स। सो डिस्प्लेसमेंट आप जानते हो किसके बराबर होती है? 2r साइन थीटा डिवाइड बाई 2। क्या होगा? 200। सो थीटा आपका ये है 180, 2r साइन 180 डिवाइड बाई 2 साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 200। साइन 90 इज इक्वल टू 1, क्या आएगा? 2r इक्वल टू 200। सो रेडियस कितना आया हमारा? 100 मीटर्स।
ये हमारा रेडियस आया। सो निकालना क्या है हमें, व्हाट इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय हिम, एंगल दे के है, रेडियस दे के है, एंड हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस। सो डिस्टेंस इसके बराबर होती है, डिस्टेंस इज इक्वल टू आर थीटा, पाई यहाँ पे थीटा पाई, आर 100 पाई, ये क्या हमारी, ये हमारी डिस्टेंस आई, डिस्टेंस। Question number 3. An object covers half of circular path. What will be distance and displacement of object? एक ऑब्जेक्ट ने 1/4 ऑफ सर्कल पे ट्रेवल, अलॉन्ग सर्कल पे ट्रेवल किया है A to B। टोटल जो एंगल होता है सर्कमफेरेंस का, जब आप A to A ट्रेवल करोगे, कितना ट्रेवल करते हो, 360 डिग्री। तो इसके कितने हिस्से, 4, 90, 180, 360, 90, 180, सॉरी 270 एंड 360। तो 4 हिस्से, तो इसमें कितना एंगल किया ट्रेवल इसने, 90 डिग्री। तो कितना आएगा, π/2 रेडियंस। तो डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा हमारा, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू आर π/2 ना, डिस्टेंस हमारा आएगा आर π/2। डिस्टेंस क्या आएगा हमारा, डिस्टेंस आर थीटा, आर क्या है, रेडियस, एंड थीटा कितना है, π/2। ये हमारी डिस्टेंस। अगर हम इसी क्वेश्चन की डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट 2r sin 90/2 कितना आएगा, 2r sin 45, 2r 1/√2, ये हमारी डिस्प्लेसमेंट आएगी। सो ये हमारा टॉपिक था आज, हमारा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आ रहे सर्कुलर पाथ। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके कुछ क्वेश्चंस और लाएंगे एंड नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, एंड देखते हैं कहाँ तक पहुँचे। शुक्रिया।